Good morning, students. We are going to study physics in class 11th. Myself, Keshav Kumar Mishra. Students, फिजिक्स 11th में फिजिक्स हम जो समझेंगे इसके सिलेबस आज सबसे पहले फर्स्ट वीडियो है ये आपका फिजिक्स का। तो आज हम लोग फिजिक्स की स्टडी आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स के सिलेबस को समझ लेंगे। 11th में फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर आपके हैं, क्या क्या हमको स्टडी करनी है। देन आप सभी को पता है थ्योरी फिजिक्स में आप जानते हैं टोटल 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, जिसमें थ्योरी आपका 70 मार्क्स का होता है और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो थ्योरी के सिलेबस क्या क्या है, उसमें कौन कौन सी यूनिट है, क्या क्या हमें स्टडी करना है, आज हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए फर्स्ट यूनिट है हमारा फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। फर्स्ट यूनिट है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। सेकेंड यूनिट है आपका काइनेमेटिक्स। थर्ड है आपका लॉज ऑफ मोशन। फोर्थ यूनिट है वर्क, एनर्जी एंड पावर। देखिए फर्स्ट दो यूनिट फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट और काइनेमेटिक्स ये दोनों मिलाकर आपका 23 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। इससे 23 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर ये दोनों यूनिट में, और आपका एक और यूनिट है इसमें मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। इन तीनों यूनिट्स को कैलकुलेट ऐड करके ये टोटल आपका 17 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका अगली यूनिट है ग्रेविटेशन। ठीक है, इसके बारे में भी बेसिक आप समझ चुके हैं। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ बुल्क मैटर, थर्मोडायनामिक्स। आपको ये तीनों चैप्टर ग्रेविटी, ये प्रॉपर्टीज ऑफ बुल्क मैटर और थर्मोडायनामिक्स ये तीनों चैप्टर मिला करके आपको 20 मार्क्स के बताने हैं। आएगा ये आपका बिहेवियर्स ऑफ परफेक्ट गैसेज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज और ऑक्सीलाइजेशन एंड वेव्स। ये आपका टोटल 10 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से ये टोटल आपका हो गया 7 3 10 2 और 1 3 2 5 1 6 एंड 7। ये टोटल आपका 70 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया। इस सिलेबस की पिक आपको मिल जाएगी ग्रुप में, जिसको जो ज़रूरत होगी वो अपना इसको नोट कर लेगा। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिक्स में मैथमेटिक्स का मेन रोल होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अब बेसिक ये आप लोगों ने मैथ में स्टडी किया है प्रीवियस क्लासेज में, बट यहाँ पर सिर्फ आपको नॉलेज के लिए हम कुछ फार्मूले यहाँ पर प्रोवाइड करा दे रहे हैं। ये सब फार्मूले आपने 10th क्लास में स्टडी किया है। इन फार्मूलों को आप अब रिवाइज कर लेंगे। ये इन फार्मूलों की ज़रूरत बीच बीच में पड़ती रहेगी, तो उसको आप ज़रूर समझ लेंगे। हम इसकी पिक भेज देंगे आपका a+b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर a² - 2ab + b स्क्वायर, a² - b स्क्वायर विथिन 1 ब्रैकेट a + b अनदर ब्रैकेट a - b, a³ a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + 3a² b + 3ab² + b क्यूब। एंड इसका एक और फार्मूला होता है जो आपने काफ़ी कॉमन रूप से लर्न किया होगा, a³ + b³ + 3ab विथिन ब्रैकेट a + b। इस तरीके से ये जितने भी फार्मूले हैं टोटल आपके यहाँ पर 10 फार्मूले हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे 8 और 9 एंड 10 ये 10 फार्मूले आपने प्रीवियस क्लासेज में स्टडी किया है। यहाँ पर हम इसकी पिक आपको भेज देंगे और आप फेयर पर इस सभी फार्मूलों को, जितने भी मैथ के हैं इन सभी फार्मूलों को आप नोट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट पेज पर आप इसको ज़रूर रखेंगे, जिससे कि बीच में कभी भी ज़रूरत पड़ने पर आप इन फार्मूलों को यूज कर लें। ठीक है, फर्स्ट आपका अलजेब्रा में ये है। सेकंड हम देखते हैं मेंसुरेशन में इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो आपको बताए गए हैं। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2πr वेयर r इज रेडियस एंड πd इज डायमीटर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr² इज इक्वल टू πd²/4। अगर d डायमीटर है, r रेडियस है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² r इज इक्वल टू πd²।
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया है, ये है 2 पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर 2 पाई आर कॉमन हो गया आपका, सॉरी यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर में ये यल नहीं होता है, यहाँ पर आपका एच होगा 2 पाई आर एच। इसको आप ध्यान देंगे, ये एच होता है, यल जो है वो स्लैंट हाइट होती है बट ये हाइट होती है। देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। कवर्ड सरफेस एरिया ये सब 10th में आपका था। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कोन में आपका पाई आर एल हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ, नेक्स्ट हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब, वैल्यू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड का स्क्वायर। देन इस तरीके से आप इन सभी फार्मूलाज को, हम आपको इसकी पिक भेज देंगे, ये फार्मूला भी आप नोट कर लेंगे। मैथ में देखिए मेंसुरेशन, अलजेब्रा एंड अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो ये सभी फार्मूले ज़रूर नोट कर लेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। कुछ स्टैंडर्ड एंगल के वैल्यू जो होते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इस तरीके से साइन कास्ट टेन सिर्फ आप इतना लर्न कर लीजिए, आगे सेक कोसेक काट लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो आपको ऑलरेडी आप मेंशन कर देंगे, फार्मूले से इसको निकाल लेंगे। तो ये रेशियो भी आप नोट कर लेंगे। देन अब हम समझते हैं सम इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलाज। देखिए ये सम इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला जो है फार्मूले, ये हमने हाई स्कूल में बहुत कम स्टडी किया, मतलब हमारे सिलेबस में उतना नहीं था, लेकिन हल्का फुल्का इसमें था। तो देखिए इसका डेरिवेशन आपको नहीं करना है। जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं वो अपने क्लास में मैथ के क्लासेज में इसको डिराइव करेंगे, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ फार्मूला लर्न होना चाहिए। यहाँ पर कहीं कहीं आपको ज़रूरत पड़ जाएगी फिजिक्स में, तो डायरेक्ट हम उस फार्मूले का यूज कर लेंगे। साइन ए प्लस बी, ए भी कोई एंगल है, बी भी कोई एंगल है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। ठीक है। इसी तरह से आपका कास ए प्लस बी इज इक्वल टू कास ए कास बी। ध्यान दीजिएगा, कास में दोनों ए और बी पहले रहता है, फिर माइनस, कास में हमेशा सिंबल अपोजिट होता है। देखिए यहाँ पर प्लस है तो फार्मूले में माइनस होगा। कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। कास ए माइनस बी है तो कास ए कास बी, अब यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए टेन प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए टेन बी। यही माइनस अगर हम कर देंगे तो ये ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे आपका प्लस हो जाएगा। टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए टेन बी। इस तरीके से आप इसके फार्मूले को, सिर्फ आप इसको फार्मूले नोट कर लेंगे, इसको जहाँ भी ज़रूरत आएगी वहाँ पर एक्सप्लेन करके समझा भी दिया जाएगा और हम लोग समझ भी लेंगे, बट आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कास ए इज इक्वल टू, साइन 2a के 2 फार्मूले हैं, एक साइन ए कास ए में और एक टेन ए में, तो 2 टेन ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कास 2a तो कास स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अगर हमें केवल साइन में चाहिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। केवल कास में चाहिए तो 2 कास स्क्वायर है माइनस 1, और टेन में चाहिए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपान 1 प्लस टेन। ये सभी फार्मूले केवल कास 2a के ही है, यानी कास 2a की वैल्यू इनमें से हम कोई भी पुटअप कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। टेन 2a 2 टेन ए अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर है। ठीक है, टेन 2a का ओनली 1 फार्मूला है। इसी तरीके से फर्स्टली जो 2 फार्मूले बताए गए थे उन दोनों को ऐड कर दिया गया, यानी साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, दोनों को ऐड कर दिया गया। तो दोनों को ऐड करने पर ये हो गया आपका 2 साइन ए कास बी। देन अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 2a प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, देन आपका 2 कास ए साइन बी हो गया, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, तो 2 कास ए है कास बी, कास ए प्लस बी माइनस कास ए माइनस बी, देन माइनस 2 साइन ए साइन बी। इस फार्मूले का बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं है, बट हाँ ये नीचे जो है आपका सी डी फार्मूला, इसका यूज हमें देखने को मिलेगा। साइन सी प्लस साइन डी, तो ये होता है आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कास सी माइनस डी बाई 2। एकदम यही फार्मूला आपका सी डी फार्मूला बनाया गया है। ए प्लस बी को सी ऐड कर लिया गया, ए माइनस बी को डी, देन आपका ये फार्मूला बन जाएगा। साइन सी माइनस साइन डी,
तो आपका हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। cos c प्लस डी, cos c प्लस cos d, देन आपका हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। cos c माइनस cos d तो माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ये आपके मैथ के फार्मूले हैं जिनको आपको फिजिक्स में यूज करना है और इसको हम नोट कर लेंगे और आगे इसको समझेंगे। अब हम देखते हैं लागर्थमिक फार्मूलाज। लागर्थम फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ फार्मूला होता है log m n बेस टू a इज इक्वल टू log m बेस टू a प्लस log n बेस टू a। ठीक, log m अपान n बेस टू a इज इक्वल टू log m बेस टू a माइनस log n बेस टू a। पावर फार्मूला होता है आपका log m पर पावर n बेस टू a इज इक्वल टू n log m बेस टू a। बेस फार्मूला आपका होता है बेस चेंज फार्मूला आपका होता है log m बेस टू a इज इक्वल टू log m बेस टू b इंटू log b बेस टू a। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। ये क्लास 9th में आपने स्टडी किया होगा। ऊपर के 3 फार्मूले आप स्टडी किए हैं। चौथा बेस चेंज करने का फार्मूला है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना। अगर ये फार्मूला नहीं भी आता है तो आप इन्हीं फार्मूलों के यूज से स्टडी कर सकते हैं। तो ये क्लास 9th में आपके केवल फार्मूले थे, इनका यूज जहाँ भी आएगा वहाँ पर हम समझा देंगे। देन हमको जो स्टडी करना है क्लास 11th में, जो हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स के टर्म में, वो है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस। ये डिफरेंशियल कैलकुलस जो है ये हमें फिजिक्स में बार बार आएगा। इसलिए पहले हम फिजिकल मैथ में, अभी हम फिजिकल मैथ स्टडी कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट मैथमेटिकल टूल्स हेडिंग डाल देंगे और उसी में हम ये जितने मैथ के टॉपिक आपको बताए हैं इसका पिक आपको मिल जाएगा। ये ग्रुप में आपको भेज दिया जाएगा, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद हम डिफरेंशियल कैलकुलस आज यहाँ पर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। तो सबसे पहले आप लोगों को ये हम बता रहे हैं कैलकुलस होता क्या। देखिए, कैलकुलस मैथ का एक यूनिट है। जिस तरीके से आपने ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी की है, ट्रिग्नोमेट्री मैथ से हट करके जब आपने शुरू में समझा होगा साइन कास टेन, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। इन रेशियो की वैल्यू, उनके फार्मूले सब आपने अलग से स्टडी किया और उसको समझा। ठीक, तो उसी तरीके से आपका उस समय वो बहुत ही टफ लग रहा था, बट धीरे धीरे समझते समझते हम लोगों ने उसको इजी कर दिया। तो इसी तरीके से एकदम नया टॉपिक है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। कैलकुलस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस हम समझते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस होता क्या है। सबसे पहले इसको स्टडी बेसिक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें हमें ड्राइव नहीं करना है, बस फार्मूला जान लेना है और उस फार्मूले को पुटअप कैसे किया जाता है ये जान लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट वाई बी ए फंक्शन, वाई बी ए फंक्शन लेट वाई बी ए फंक्शन। हमने लेट कर लिया वाई एक फंक्शन है। किस तरीके से, ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स y इज इक्वल टू एफ एक्स। जो फंक्शन होता है हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, फंक्शन, इसको पढ़ेंगे फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। सपोज द वैल्यू, अब इसमें हम सपोज कर ले रहे हैं, सपोज द वैल्यू यक्स इंक्रीज स्मॉल अमाउंट। यक्स की जो वैल्यू है वो सपोज कर ले रहे हैं हम इंक्रीज हो रही है, मतलब ये बढ़ रही है। और कितनी बढ़ रही है आपकी, डेल्टा यल, यानी यक्स, सपोज द वैल्यू ऑफ यक्स इंक्रीजेज by a small amount delta l, then the value of y also increases when हम x की वैल्यू, when x increases delta x, then y is also increases by small amount से y इंक्रीज होगा आपका, उसको हम कह सकते हैं डेल्टा y। फिर से इसको समझ लीजिए, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू x पर डिपेंड होगी। इफ़ वी इंक्रीज x,
अगर हम x को इंक्रीज करते हैं डेल्टा x, देन y भी इंक्रीज होगा डेल्टा y, ठीक। तो द रेशियो, देन अब यहाँ समझिएगा, देन द रेशियो डेल्टा y, सॉरी, द रेशियो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ठीक, इज कॉल्ड द एवरेज रेट, द एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट, सॉरी, ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x. The ratio delta y upon delta x is called the average rate of change of y with respect to x. जो रेशियो है हमारा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एवरेज चेंज जो हो रहा है y में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में y में जो चेंज हो रहा है, इसी को हम कहते हैं एवरेज चेंज। और इसी को अगर हम अप्रॉक्स 0 कर दें, व्हेन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसको हम समझेंगे। देन अब हम समझते हैं व्हेन डेल्टा x अप्रोचेज 0, जब हम डेल्टा x की वैल्यू को अप्रोच करते हैं 0 तक, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, देन लिमिटिंग वैल्यू का मतलब जो लिमिट हम लगाते हैं, लिमिट ऑफ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज कॉल्ड डिफरेंशियल आर डिराइवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसी को हम y के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशियल कहते हैं, या डिफरेंशियल ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ये हमारा लिखा जाता है dy/dx, या इसको हम पढ़ते कैसे, देखिए dy/dx भी बोल सकते हैं और ddx ऑफ y भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर y है इसलिए हम dy/dx कर रहे हैं, वरना हम ddx ही बोलते हैं। अभी किसी और नंबर का होगा, यहाँ y के प्लेस पर कुछ भी और होता है, सपोज दैट यहाँ लिखा होता है ddx ऑफ साइन x, तो इसको इस तरीके से नोट करेंगे और ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसको पहले हम समझ लेते हैं ये होता क्या है। हेंस मैथ में हम क्या समझेंगे इसको, हेंस dy/dx जो आपका डिफरेंशियल आ रहा है dy/dx, ये होता क्या है, एक्चुअली आपका dy/dx होता है लिमिट, dy/dx है हमारा लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये जो वैल्यू है यही हमारी डिफरेंशिएशन कहलाता है, यानी ये डिफरेंशिएशन ऑफ y है, ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके कुछ फार्मूले हैं, अब नेक्स्ट टाइम को हम लोग इसका डिफरेंशियल का फार्मूला देखेंगे, इसके क्वेश्चंस देखेंगे, किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो फर्स्टली आप लोग कॉपी बना करके फेयर पर ये सभी चीज़ें नोट कर लेंगे। ओके बाय, नेक्स्ट टाइम को मिलते हैं।